हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्त, पॉलिटेक्निक छात्र बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के और भी ज़्यादा कि हमें प्रमोट किया गया है या अभी नहीं किया गया है। क्या यूजीसी की गाइडलाइंस हम पर लागू होगी या नहीं होगी? क्या बैक पेपर के स्टूडेंट का कैसा प्रोसेस होगा? क्या उन्हें भी प्रमोट कर दिया जाएगा? ऑफिशियल नोटिस कब आएगी? क्या फाइनल ईयर का छात्रों का एग्जाम जो पॉलिटेक्निक के हैं उन सभी का एग्जाम सितंबर के लास्ट में होगा? मैं सारी कन्फ्यूजन आपको इस वीडियो के माध्यम से दूर करूंगा। दोस्त, हमने पिछले वीडियो में अपलोड किया जिसमें दोस्त हमने आपको बताया था कि यूजीसी की जो गाइडलाइंस रिवाइज जारी हुई उसके मद्देनजर सितंबर के लास्ट में आप जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उन सभी का एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें वहाँ पर मेंशन की गई थी और ये भी कहा गया था कि जो अदर स्टूडेंट हैं, मतलब फाइनल को छोड़कर जो अदर सेमेस्टर या अदर ईयर के स्टूडेंट हैं उन सभी को 29 अप्रैल की गाइडलाइंस के मुताबिक रखा जाएगा। अब बात आती है 29 अप्रैल को क्या था, तो दोस्तों 29 अप्रैल में ये चीज़ें मेंशन की गई थी कि फाइनल ईयर को छोड़कर वहाँ पर अदर स्टूडेंट जो हैं उन सभी को इंटरनल्स मार्क्स के आधार पर प्रमोट अर्थात पास कर दिया जाएगा। ये चीज़ें वहाँ पर मेंशन की गई थी। अब बात आती है क्या यूजीसी गाइडलाइंस हम पर लागू होती है? तो दोस्त हाँ, आप पर यूजीसी गाइडलाइंस लागू होती है, लेकिन एक कंफ्यूजन आपको यहाँ पर आता है, हमारे पर एआईसीटी की रूल लागू होते हैं, यूजीसी की कहाँ से लागू होगी? ठीक है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा। अभी ये चीज़ मैं आपको अभी प्रूफ दिखाता हूँ। आज की अपडेट में आज दोस्त 8 जुलाई है, आप जान सकते हैं आज 8 जुलाई है। आप अमर उजाला लखनऊ पेपर में आज देख सकते हैं, आज की ही डेट में ये पूरा पढ़ लीजिए। एआईसीटी को भी ये फैसला निर्णय ले लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मानव संसाधन मंत्रालय ने सभी राज्यों और विश्वविद्यालयों में इसकी सूचना भेज दी है और फैसला एआईसीटी के तकनीक कॉलेजों में भी लागू होगा। तो इतना चीज़ आप ध्यान से इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इससे क्या मतलब निकल रहा है ये चीज़ आप समझ सकते हैं। मतलब ये जो रूल है यूजीसी का, ये तकनीक संस्थानों पर भी लागू होगा और आप सभी पॉलिटेक्निक है या एकेटीयू के छात्र जो होते हैं, इन सभी का संस्थान क्या है दोस्तों? ये तकनीक संस्थान के अंतर्गत हैं। तो इन सभी पर एआईसीटी का रूल जो है, वो फैसला जो है यूजीसी ने, वही फैसला को एआईसीटी ने माना है और वही आप पर लागू होगा। तो इससे ये चीज़, और मैं एक चीज़ नहीं दोस्त, मैं आपको ये चीज़ फिर और से दिखाता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं, और भी मैं आपको क्लियर करता हूं कि राज्यों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवानी होगी। अर्थात यहां पर मैंने जो चीज़ें देखी दोस्त, ये देख सकते हैं सितंबर में यूजी पीजी के अंतिम साल की परीक्षाएं कराने की तैयारी शुरू। तो यहां पर मैंने जितना भी न्यूज कल से और आज तक में देखा, तो मुझे दोस्त पूरा एनालिसिस करने के बाद ये मतलब निकला कि जितनी भी बातें की जा रही न्यूज़पेपर में, ओनली फाइनल ईयर के स्टूडेंट की बात की जा रही है, पेपर की। और आप सभी को पता है यूजीसी की जो गाइडलाइन जारी हुई है वो सब पर यहाँ पर लागू होने वाली है। तो ये कन्फ्यूजन आप बिल्कुल दूर रहें कि ये चीज़ आप बिल्कुल मत सोचें कि हमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को प्रमोट नहीं किया जाएगा। अगर आपको प्रमोट ना किया जाता दोस्त, तो उस पर भी आपके लिए भी बात की जाती कि हम आगे, ये चीज़ वहाँ पर मेंशन ना किया जाता। जो रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी हुई उसमें ये चीज़ ना मेंशन किया जाता कि आपको 29 अप्रैल के गाइडलाइंस के मुताबिक रखा जाएगा। ठीक है, वहाँ पर ये ना कहा जाता, लेकिन उसका कहने का मतलब यही है कि आप सभी प्रमोट होंगे। बात यहाँ पर यह है कि अभी तक यूपीबीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह कोई चीज़ अभी क्यों नहीं मेंशन की गई, क्यों देर हो रहा है, मैं आपको क्लियर करूंगा। और बैक पेपर के स्टूडेंट बिल्कुल घबराए नहीं, मैं सब कुछ बातें आपसे बताने वाला हूं, सुनिएगा। इसमें दोस्त ये चीज क्लियर किया गया कि अभी आपको पता है कि ऐसे आपको तुरंत नहीं अपडेट किया जा सकता है। इंटरनल्स मार्क्स के आधार पर प्रमोट करने का मतलब है जितने भी यूपी के कॉलेज हैं, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी के जितने भी कॉलेज हैं अभी वहाँ पर से, अर्थात वहाँ से सचिव जी के मुताबिक वहाँ से एक नोटिस सभी कॉलेज को भेजा जाएगा जिसमें सभी के इंटरनल्स मार्क्स को देखा जाएगा कि आपने पिछले सेमेस्टर में या फिर आपका पूरा सेमेस्टर पिछला देखा जाएगा, उसमें आपने कितने नंबर या प्रैक्टिकल्स में, असाइनमेंट में किस बेस पर वो चीज़ करेंगे, ये चीज़ तो नोटिस में होगा। लेकिन वहाँ कॉलेज से में जरूर आपका नंबर पुराना देखेंगे, अर्थात पिछले सेमेस्टर का, उसी के बेस पर आपको प्रमोट करने का प्रोसेस रखेंगे। तो ये चीजें एक दिन में दोस्तों नहीं हो पाएगी। अब कॉलेज को भेजा जाएगा, कॉलेज पूरा वहां पर क्लियर करेगा, डाटा बनाएगा, उसके बाद यहां पर अर्थात तो भेजा जाएगा बोर्ड को, उसके बाद वो पूरा प्रोसेस बनाने के बाद ही आपको प्रमोट होने का बताएगा कि आप सभी छात्रों को इस प्रकार से प्रमोट किया गया। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक गाइडलाइंस जारी, मतलब एक नोटिस जारी कर देंगे कि किस प्रकार से आपको प्रमोट किया जाएगा। और ये चीजें बहुत जल्द होंगी, बट थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है दोस्तों कि हम आपको फिर से कह रहे हैं कि यूपी की जो भी यूनिवर्सिटी हैं बहुत तेजी के साथ सभी काम कर रही हैं और बहुत जल्द सभी अपनी अपनी अलग अलग नोटिस, मतलब जो यूजीसी गाइडलाइंस है, मैं फिर से कह रहा हूं कि यहां पर बता दिया गया है दोस्त कि जो भी फैसला आपका निर्णय होगा वो पूरा निर्णय दोस्त यहां पर क्लियर किया गया कि जो यूजीसी की गाइडलाइन जारी हुई है उसी के मुताबिक यहां पर आप देख सकते हैं गाइडलाइन जारी की गई। इसी के तहत देश के सभी 750 विश्वविद्यालय, 45,000 कॉलेजों के साथ स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा अनिवार्य है। मतलब कुल मिलाकर जो बातें की जाएगी यूपी को या अदर स्टेट
अपडेट की हो, सभी गाइडलाइंस के मुताबिक ही कार्य करेंगे। तो इसका मतलब प्रूफ है कि आप सभी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट का एग्जाम होना सितंबर में तय है, और इसके पहले जो अदर स्टूडेंट है सेकंड अदर सेमेस्टर या अदर ईयर के, उनको प्रमोट करने की बात है। तो हमारी बातें आपको समझ में आ गई दोस्त। अब बीटी यूपी की बात जहां तक है, यूपी बीटी की, वो भी जल्दी इस पर काम कर रहा है। मैंने आपसे कहा कि अभी पहले एकेटीयू अर्थात ये जो आपका अब्दुल कलाम है, अर्थात दोस्त जो बीटेक के छात्र हैं उन सभी के लिए यहाँ पर अपडेट आएगा। उसके बाद देखिएगा आपका तुरंत यूपी बीटी भी उस पर अपडेट देगा किस प्रकार से आपको कैसा प्रोसेस से हम प्रमोट कर रहे हैं। आप घबराइए नहीं, आप सभी के लिए मैं ये कहूंगा कि आप सभी लगभग प्रमोट हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है बैक पेपर स्टूडेंट की। तो बैक पेपर में क्या होगा, तो बैक पेपर के लिए कहना चाहूंगा दोस्त, अगर आप सेकंड या फर्स्ट ईयर के हैं, मतलब सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में है इस समय, तो आप सभी को अगर बैक पेपर की बात है तो उसमें ऐसा प्रोसेस बनाया जाएगा, अगर आपको पास करते हैं तो पूर्ण रूप से एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर भेजने में ये होता है प्रमोट करने का, कि कोई सब्जेक्ट में आपको ऐसा नहीं रखा जाएगा कि फेल रखा जाएगा। उसमें भी ये चीजें इंडिकेट की जाएंगी कि आपको अगर सेकंड सेमेस्टर में है, अगर प्रमोट किया जाता है तो आपको पूर्ण रूप से पास करके सब कुछ क्लियर करके अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाए। तो आप घबराइए नहीं, बैक पेपर के स्टूडेंट सेकंड और फर्स्ट वाले तो बिल्कुल घबराए नहीं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के उन सभी को यहां पर प्रमोट किया जाएगा, तो उनका सब क्लियर हो जाएगा। बात है दोस्त कि यहां पर अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट का किसी में बैक है तो उनका क्या होगा। तो देखिए फाइनल ईयर के एग्जाम के लिए दोस्तों जो बात की गई कि सितंबर में लास्ट में होगा, अगर उनका सितंबर तक उनका एग्जाम होता है फाइनल ईयरों का, तो यहां पर यही होगा कि उनका बैक पेपर जो है उसके साथ ही एग्जाम कराया जाएगा। ये चीजें आपको यहां पर समझना होगा कि फाइनल ईयर में है तो आपका एग्जाम होना तय है बैक पेपर का, वो भी जब आपका सितंबर में या फिर जब पेपर होगा वो चीजें वहां पर क्लियर किया। अभी तक तो यूजीसी की जो गाइडलाइन के मुताबिक सितंबर के अंत तक पेपर है। ऑफिशियल नोटिस कब आएगी, तो मैं फिर से वही कहूंगा कि बहुत जल्द आपको ऑफिशियल नोटिस मिलेगी, लेकिन बहुत सी पहले यूनिवर्सिटी यहां पर जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी दोस्त, लखनऊ यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूपी की बड़ी यूनिवर्सिटी है, कानपुर यूनिवर्सिटी, सभी अपना अपना जारी करेंगे। उसके बाद यहां पर बहुत जल्दी आपको लखनऊ मतलब कि बीटेक छात्रों के लिए जो एकेटी यूनिवर्सिटी है इसके अंतर्गत भी अपडेट आ जाएगा, ये भी संस्थान जारी कर देगा। फिर बीटी यूपी की तरफ से भी आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको मैं लगातार इस चैनल पर अपडेट दे रहा हूं, तो इसके लिए आप पॉलिटेक्निक के छात्र हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंट्रेंस के हैं या सेमेस्टर के हैं प्लीज, लेकिन एक समय एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए बड़ी दिक्कत है, क्योंकि उनका समझ सकते हैं कि पिछले 2 महीने से अभी यही प्रोसेस चल रहा था, प्रमोट एग्जाम। पहले एक हफ्ते कहते थे हम प्रमोट कर देंगे, उसके बाद कहते थे हम एग्जाम कराएंगे। आप सभी को तो मान लीजिए ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा, बहुत सही है, लेकिन जो फाइनल ईयर के साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है। एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि अभी 2 महीना दोस्त इधर उनको बैठना पड़ा, और अभी कोई एग्जाम की वो सोच रहे थे एक समय एग्जाम होगा या फिर हमें भी प्रमोट कर दिया जाएगा, जैसा प्रोसेस चल रहा था, लेकिन फिर से ये 3 महीना आगे बढ़ाने का मतलब उनके फ्यूचर के साथ खेला गया। समझ सकते हैं कि 3 महीना बढ़ने के मतलब है कि इस सत्र में अभी कोई भी ऐसी बात नहीं, चूंकि आप देख सकते हैं हमने एक वीडियो अपलोड किया जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें हमने वो चीज़ें क्लियर की थी, बताया था दोस्त कि अब नया सत्र नवंबर से स्टार्ट होगा, और इस सभी का रिजल्ट दोस्त जो है उस सभी का रिजल्ट जो है अभी आपको अक्टूबर तक मिलेगा। समझ रहे हैं हमारी बात, अक्टूबर मतलब अक्टूबर नवंबर तक इसका रिजल्ट जारी होगा, और नवंबर से आपका नया सत्र जारी होगा। तो इसमें ये भी समझ सकते हैं किस प्रकार से ये नए सत्र में किस प्रकार से एडमिशन करेंगे, कैसा प्रोसेस करेंगे। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि जहाँ तक दूर तक देखा जाए तो ये वार्षिक भी इस सेमेस्टर का आने वाले जो ये आपकी नया सत्र होगा इसको ये वार्षिक भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस समय ये नया सत्र स्टार्ट करेंगे उस समय तो एग्जाम आपका लगभग स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो सकता है कि आने वाले सत्र को ये 1 साल के लिए इसको वार्षिक कर दें। कैसा ये प्रोसेस होता है ये चीजें तो करी जाएगी, आगे होगा, लेकिन ये कहेंगे फाइनल ईयर के साथ होगा, ठीक है। एक प्रकार से नहीं हुआ दोस्त कि वो उन सभी को भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एग्जाम कराने की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं सितंबर में इनका एग्जाम करा ही दिया जाएगा, क्योंकि कोई ना वैक्सीन बनी है ना कुछ बना है। दावा किया जा रहा है कि 15 अगस्त तक बन जाएगी, लेकिन ऐसा कोई कंफर्म नहीं, चूंकि हमने कल एक अपडेट में एक पेपर में देखा था जिसमें दोस्तों ये 15 अगस्त तक, अभी आपने भी सुना होगा कि 15 अगस्त को वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल वो नहीं है। एक प्रकार का समझ लीजिए वो अफवाह है कि 15 अगस्त तक, उसमें यह कहा गया कि 15 अगस्त तक हम लक्ष्य रखे हैं कि 15 अगस्त तक हम वैक्सीन को बना लेंगे। ये चीजें उन्होंने कहा कि हम 15 अगस्त को ही लॉन्च कर देंगे, बन गया उनका लक्ष्य है। अब लक्ष्य दोस्त है तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, जरूरी नहीं बन जाएगा। और ये चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ी अपडेट में यही है कि 2020 तक अभी कोई वैक्सीन बनने की उम्मीद नहीं है। कोई भी देश अभी ऐसा नहीं कर रहा है कि मैं 2020 तक आपका
आपका वैक्सीन बना दूंगा। ये सभी अपना अपना बात कर रहे हैं, रख रहे हैं प्रस्ताव, लेकिन अभी कोई ऐसा नहीं है। अभी 2020 तक नहीं, 2021 तक ही सोचा जाएगा कि वैक्सीन यहाँ पर बन पाएगा। तो वही समझ सकते हैं किस प्रकार से यहाँ प्रॉब्लम चल रही। तो इनको दोस्त ये हम कहना चाहेंगे, यूजीसी को भी ये चीज़ें समझना चाहिए और अन्य बोर्ड को या फिर अन्य यूनिवर्सिटी को इन चीज़ों को समझने, पहले तो यूजीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक ही सभी कार्य करते हैं। तो यूजीसी को इस चीज़ को समझना चाहिए कि फाइनल ईयर छात्रों को भी प्रमोट कर देना चाहिए, जिससे वो भी इन समस्याओं से दूर हो सके। मैं आपको सपोर्ट के लिए प्लीज़ हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। प्लीज़ आप लोग ही सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो आप समझिए आपके सीनियर के साथ ऐसा किया जा रहा है, तो आप लोग भी अपने सर के लिए थोड़ा सा सपोर्ट करें, जिससे ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट उनके साथ हेल्प कर सके। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आती है दोस्त, मैं आपको तुरंत इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।